हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरी सर में। इस वीडियो में हम राजस्थान पीटीआई से रिलेटेड जीएस पेपर 1 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियों से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको टोटल 61 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसी तरीके से इसमें जितने भी राजवंश हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कर दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रतिहार राजवंश और साथ में आपका परमार राजवंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चौहानों का ब्राह्मण वंशीय किस इतिहासकार ने माना है? तो ये किसने माना है? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर भंडारकर ने माना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको ध्यान दीजिएगा। अगर इनमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जात का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जात से किसने जोड़ा? तो इसको किसने जोड़ा? कनिंघम ने जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है? वी.ए. स्मिथ ने बताया। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलितों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो फोर्थ का हो जाएगा जी.एच. ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत प्राचीन क्षत्रिय के संतान ने इस मत के प्रतिपादक हैं। तो इस मत के प्रतिपादक कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। नेक्स्ट है, किस भारतीय विद्वान ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? डी.आर. भंडारकर ने किया था। नेक्स्ट है, राजपूतों को प्राचीन भारतीय जनजातियों का वंशज माना, किसने माना है? स्मिथ ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर युग्म को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करके आप लोग बताइएगा अर्थ का राइट आंसर क्या होगा। यहां पे डी ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा। वैदिक क्षत्रियों की संतान जो होगी ये गौरी शंकर ओझा से रिलेट कर जाएगी, जबकि हूणों के वंशज स्मिथ से रिलेटेड है। सूर्यवंशी जो रिलेट कर जाएंगे ये नैनचंद सूरी से, जबकि आबू के अग्निकुंड जो है चंद्रबर दाई से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि चंद्रबर दाई के पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में राजपूतों के कितने कुलों का उल्लेख किया गया है? तो कितने कुलों का उल्लेख किया गया? 36 का। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार शासन प्रतिहार राजवंश से गुर्जर प्रतिहार शासक माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? यहाँ पे 10th में डी ऑप्शन अग्निकुंड राजपूत माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग अच्छे से रीड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया है? तो कितने? तो 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर जाति का अभिलेखिक रूप से उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में हुआ था? 12th। तो ए ऑप्शन ऐहोल अभिलेख में हुआ है। किस इतिहासकार ने गुर्जर प्रतिहारों को शक और यूचियों की संतान बताया है? तो किसने बताया? तो बी ऑप्शन कनिंघम से रिलेटेड। प्रतिहारों को हूणों की संतान किसने बताया? 14th का ए ऑप्शन यहाँ पे स्मिथ से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। तो प्रतिहार वंश का संस्थापक राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है। प्रतिहार शासकों में रोहिल्द के नाम से जाना जाता था। तो किसको जाना जाता था? डी ऑप्शन हरिश्चंद्र को जाना जाता। नेक्स्ट है, मुहड़ावत नारसी ने गुर्जर प्रतिहारों को कितनी शाखाओं का वर्णन किया? तो इन्होंने कितनी शाखाओं का? 26 शाखाओं का वर्णन किया है। राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा थी। कौन सी शाखा सबसे महत्वपूर्ण थी? मंडौर थी। नेक्स्ट है, मंडौर के प्रतिहार माने जाते हैं। तो मंडौर के जो प्रतिहार है ये क्या माने जाते हैं? क्षत्रिय माने जाते हैं। किस शाखा के प्रतिहारों को रघुवंशी प्रतिहार कहा जाता है? मंडौर यानी बी ऑप्शन से रिलेटेड। गुर्जर प्रतिहारों की राजस्थान प्रारंभिक राजधानी थी। तो कौन सी प्रारंभिक राजधानी थी? मांड्यूपर थी। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक का दरबार नागवा लोक का दरबार कहलाता था? 22 यहाँ पे आपका हो जाएगा नाग भट्ट प्रथम से रिलेटेड है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 23, किस प्रतिहार शासक को ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण मलेच्छों का नाशक कहा गया है? तो ये 23 का नाग भट्ट प्रथम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडौर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो 24 बी ऑप्शन नागभट्ट प्रथम ने स्थानांतरित किया। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक के समय कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो कौन सा हो जाएगा? वत्सराज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह किसकी देन है? 26 ये प्रतिहारों की देन है। नेक्स्ट है, राजस्थान का भुवनेश्वर किस स्थल को कहा जाता है? कौन सा स्थल को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है? ओसिया को कहा जाता है। ओसिया के जैन मंदिर किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? किसको तो समर्पित है? 28 बी ऑप्शन महावीर स्वामी को समर्पित है। महामारू शैली में निर्मित ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माण किस प्रतिहार शासक के समय किया गया? 29 वत्सराज के समय में किया गया। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो 30 का हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। तो 31 राष्ट्रकूट कुल चिन्ह
एम्बलम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई, तो ये मिहिर भोज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कश्मीर कवि कल्लर की राज तरंगरी में किस प्रतिहार शासक की उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है, मिहिर भोज ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि ग्रहण की, तो ये किसने, मिहिर भोज ने। नेक्स्ट जोधपुर प्रशस्ति की रचना 837 में किस प्रतिहार शासक के समय में हुई, 35 का बाउक से रिलेटेड है। नेक्स्ट जोधपुर के घटियाला लेख 861 की रचना किस शासक के समय हुई, 36 डी ऑप्शन कक्कुक से रिलेटेड है। नेक्स्ट किस प्रतिहार शासक ने घटियाला रोहिंस कूप और मंडौर में जय स्तंभ स्थापित किए, 37 सी ऑप्शन कुक्कुक से रिलेटेड है। भड़ौच के गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी, तो ये राजधानी कौन सी थी, डी ऑप्शन होगा नांदीपुरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे, तो ये किसके दरबार से संबंधित थे, आपका महिपाल प्रथम एवं महेंद्रपाल प्रथम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है अरब यात्री अल मसूदी ने किस प्रतिहार शासक के समय भारत की यात्रा की, तो ये बी ऑप्शन महिपाल प्रथम से रिलेटेड है। राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ नहीं था, तो 41 डी ऑप्शन से प्रियदर्शिका नहीं था। नेक्स्ट है राजशेखर ने अपने ग्रंथ विद्वसाल भंजिका में किस प्रतिहार शासक को रघुकुल तिलक रघुकुल चूड़ामणि कहा, ये कहा महेंद्रपाल प्रथम ने। नेक्स्ट है बरौली मंदिर रावत भाटा परिसर का संबंध किस इस वंश के शासकों से है, तो 43 ए ऑप्शन गुर्जर प्रतिहार से रिलेटेड। किस प्रतिहार शासक के समय महमूद गजनवी 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया, 44 का सी ऑप्शन राज्यपाल से रिलेटेड है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, 45 यशपाल थे प्रतिहार वंश के अंतिम शासक। नेक्स्ट है आभानेरी व राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं, तो कौन से काल के हैं, ये गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, तो 47 राजपुरुष से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक नहीं था, इसमें कौन सा नहीं था, भरत भट्ट प्रथम नहीं था। नेक्स्ट गुर्जरों को किस शासन ने पराजित कर राजस्थान के भूभाग पर अधिकार किया, तो ये प्रभाकर वर्धन से रिलेटेड है। परमार राजवंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आबू के परमारों का मूल पुरुष था, तो क्या था यहाँ पे, धूमराज से रिलेटेड है। आबू के परमारों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, यहाँ पे 51 सी ऑप्शन चंद्रावती। बहुत जबरदस्त सीरीज है। दिलवाड़ा के बिमल शाही जैन मंदिर का निर्माण 1031 में किस शासक के समय में हुआ था, तो ये हुआ था धंधु परमार के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे 53। अबू के परमार शासक धारावर्ष के दरबारी कवि सोमेश्वर ने कौन से ग्रंथ की रचना की, 53 इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की थी, सी ऑप्शन कीर्ति कौमुदी की रचना की थी। देलवाड़ा में भगवान नेमिनाथ के लूढ़व शाही मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो ये निर्माण ए व बी दोनों ने, वास्तुपाल एवं तेजपाल दोनों ने करवाया था। मालवा के परमारों की राजधानी थी, मालवा के परमारों की राजधानी क्या थी, धारा नगरी थी। नेक्स्ट किस मालवा के परमार शासक ने कवि वृष की उपाधि धारण की, तो ये धारण की मंजू परमार ने। नेक्स्ट है परमार शासक मंजू के दरबारी विद्वान थे, ये कौन थे, यहाँ पे हालायुद्ध पद्मगुप्त धनंजय धनिक, ये सभी थे, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 58 धारा नगरी में सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला की स्थापना किसने की थी, तो ये राजा भोज ने की थी। राजा भोज के दरबारी विद्वान थे, तो राजा भोज के दरबारी विद्वान कौन थे, यहाँ पे सी ऑप्शन मेरुतुंग राजशेखर माघ धनपाल, यानी सी उत्तर करेक्ट आंसर। आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है किराडू के परमार शासक थे, तो किराडू के परमार शासक कौन थे, सोमेश्वर थे। जबकि कभिमाग और ब्रह्मपुत्र नामक विद्वानों का संबंध किससे था, तो ये भीनमाल से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको चौहान राजवंश, उसके जस्ट बाद चौहान राजवंश के बाद में आपका दूसरा राजवंश गुहिल राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस आज अभी को सीरियल से कंप्लीट कर दिया जाएगा। इन सभी का आप लोग रिवीजन करिएगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपका गलत ना होने पाए। तो नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं, तब तक के नमस्कार। कंटिन्यूटी बना रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। आज अब आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड अभी जारी हो जाएगा 2 बजे के बाद से। अभी ऑफिशियल नोटिस आपकी आ चुकी है, आप वेबसाइट से देख सकते हैं।